द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के नए एपिसोड में और सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हाँ, मुझे पता है वीडियो कल आने वाला था पर लेट हो चुका है, माफ करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर प्रिंसेस कैथलीन और प्रिंस कार्टिस से मिलता है और वहीं पे प्रिंसेस कैथलीन उसको चाय पीने के लिए पूछती है। बाद में हम देखते हैं उसकी सिस्टर की बर्थडे पार्टी होता है जहाँ पे वो सब इंजॉय करते हैं, पर वहीं पे तब हम देखते हैं मिस्टर गिडियन वो उससे मिलने के लिए आता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में आर्थर को देखते हैं, वो जूस का ग्लास या फिर वाइन वो लेके वो आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे गिडियन था जो कि चिढ़ रहा था कि वो अकेला ही ऐसे आगे जा रहा था। आर्थर कहता है, आई होप तुम मेरे बहन की बर्थडे को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, पर वो कहता है, हे मैं तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट भी लाया हूँ यार। आर्थर ये सुन के कहता है, फाइन तो बताइए टिकाटेन के नंबर 1 आर्टिफिशियर को क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है, पता नहीं क्यों पर तुम्हारी बातों से मुझे सरकज़म फील हो रहा है। वैसे तुम्हें बता दूं, काउंसिल ने हमारा डिज़ाइन वो अप्रूव कर लिया है और हाँ, काउंसिल जो अभी के टिकाटेन के किंग्स और क्वींस है वो सबका एक बैठक है, वहीं पे इसे अप्रूव किया गया है। आर्थर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है, लगता है इसके वजह से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वो कहता है, मनी, फेम, पावर ये मेरे लिए कुछ नहीं, जो मुझे जानना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जो कि मुझे काउंसिल खुद भी नहीं दे सकता। पर वो और कुछ कहता तभी देखते हैं वहाँ पे उसके बहुत सारे फैंस आते हैं जो कि उससे मिलने के लिए बेताब थे। वो तभी उनसे बातें करता और आर्थर को कहीं भी जाने के लिए मना करता है। आर्थर उसे देख के सोचता है, फेम इसका भी एक कॉस्ट होता है। वो तभी वहीं पे था, तभी पीछे से आवाज आता है, आर्थर आर्थर। हम वहीं पे लिलिया को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आ रही थी, तभी गिरने ही वाली थी और कहती है, आई एम सो सॉरी आर्थर, मैं तुम्हें पहले ग्रीट नहीं कर पाई। दरअसल मैं एली को पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी। पर आर्थर उसे संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे बारे में कहते हुए थके नहीं जा रहे थे। वैसे कैसी हो तुम, बहुत दिन हो गए हैं लिलिया। जब लिलिया उसे देखती है अपने सामने, देखते ही सोचती है, क्या वो हमेशा ही मुझसे इतना ज़्यादा लंबा था। अब देखते हैं बहुत देर तक वो दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं। आर्थर उसके पास्ट का, यानी जब वो मेट्स के पास जाके खाना खाया करती थी जब वो स्ट्रेस में रहती थी, उस बारे में कहता है। और वो ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपनी सीक्रेट जगह दिखाई और तुम मुझे उस बारे में अभी भी मजाक उड़ाए जा रहे हो। आर्थर कहता है, कैसे ना करूँ, क्योंकि वो लड़की जो कि थोड़े से स्ट्रेस होने पे ही वहाँ पे खाना खाने के लिए चली जाती थी, और आज देखो तो टिकाटेन के सबसे प्रिकॉशियस एकेडमी में वो कितनी अच्छी कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, लगता है लड़कों के बीच भी तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो लिलिया। उसे कुछ लड़के घूर रहे थे। लिलिया ये देख के कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, हाँ वैसे भी तुम हो जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुई है। आर्थर ये सुन के थोड़ा सा सोचता है और तभी हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर जिस भी लड़के को तुम घर लाओगी पहले उसे मुझे अप्रूव करना होगा। वैसे याद रखना अंकल विंसेंट से मैं ज़्यादा कम नहीं हूँ। ये सुन के लिलिया जैसे कि चुप हो जाती है। उसे हम थोड़ा सा सैड देखते हैं। आप मुझे बताना कमेंट में कि वो यहाँ पे सैड क्यों है। देखता हूँ आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। कहती है, ओह श्योर। पर तभी वहाँ पे मास्टर गिडियन आता है और कहता है, सॉरी लेडी, क्या मैं इस बालक को थोड़ा यहाँ से ले जा सकता हूँ। वो कहती है, मास्टर गिडियन ऑफ कोर्स, आई विल सी यू लेटर आर्ट। ये कह के वो चली जाती है। तभी देखते हैं मास्टर गिडियन, वो कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, सब कोई मुझे यहाँ पे जानते हैं। वैसे यार तुम भी कुछ कम नहीं हो, लगता है लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो। वैसे इस लड़की को देख के लग रहा था कि इसे तुम पर कुछ क्रश जैसा है। आर्थर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसा कोई है जिसकी की लाइफ मैंने बदली है और जिसकी वजह से उसकी फीलिंग मेरी तरफ लव और लाइक का नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड का है। पर वो अभी ये समझ नहीं पाएगी, पर भविष्य में आई एम श्योर कि वो ये समझ जाएगी। वो कहता है, तुम्हारी मैच्योरिटी देख के कभी कभी मुझे कुछ अजीब लगता है बच्चे। पर आर्थर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पे लव एडवाइस देने के लिए आए हो। बताओ क्या डिस्कस करना चाहते थे तुम। पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास मनी, फेम, पावर सब कुछ है और मैं उन सबको काम पे लगाना चाहता हूँ तुम्हारा नॉलेज पाने के लिए। पर आर्थर ये सुनकर थोड़ा सा सैड होता है और सोचने के बाद कहता है,
तुम्हें वो ब्लूप्रिंट देने के बाद मुझे ऑलरेडी बहुत बार सेकंड थॉट आया था। मैं ये दुनिया जैसे काम करता है उसे और बदलना या फिर बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता सब कुछ मेरी वजह से पूरी तरह से बदल जाए। ये सुन के तभी वो कहता है, तो तुम्हारे पास और भी इन्वेंशन के लिए आइडियाज है जो कि इस दुनिया को बदल सकता है? यस। ये सुन के आर्थर सोचता है इसके कान ने सिर्फ वही वर्ड्स को पकड़ा है जो कि ये सुनना चाहता था, और कहता है, मिस्टर गिडियन, मैंने कहा ना मैं इस दुनिया को और बदलूंगा नहीं। ये सुन के वो कहता है, वेल अगर ऐसी ही बात है चलो गिव एंड टेक करते हैं। तुम्हें सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होगा तब मैं तुमसे तुम्हारा दिमाग उधार लूँगा या फिर तुम्हें मदद करनी होगी, और उसके बदले मैं तुम्हारा पर्सनल बेनिफैक्टर बनूँगा जो कि तुम्हें अलग अलग आर्टिफैक्ट्स या फिर चीज़ें देगा जो भी तुम चाहोगे। डील? आर्थर ये सुन के स्माइल करता है और डील मंजूर कर लेता है। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं अब एली अलग अलग ड्रेस और सब कुछ देख रही थी। तभी आर्थर को उन्हीं में एक गिफ्ट थोड़ा सा अलग लगता है। वो एली को देती है, एली वो खोलती है और वहीं पे एक चिट्ठी को देखते हैं। कुछ ही देर बाद एली के हाथ में हम एक बो को देखते हैं। ये बहुत खूबसूरत था। दूसरी तरफ विंसेंट ये देख के कहता है, ये डिज़ाइन देख के लगता है कि ये एल्वियन है। रे कहता है, आई वंडर इसे किसने सेंड किया होगा, पर आर्थर को ऑलरेडी समझ आ चुका है। पर तभी देखते हैं एली आर्थर के सामने हाथ फैलाती है और कहती है, भैया आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, दीजिए। ये देख के एलिस उसके पास आती है और उसे मारने लगती है और कहती है, एली। आर्थर हंसता है। तभी मैजिक से एलिस और एली दोनों को ही वो पेंडेंट देती है, जो देख के वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ तक कि देविता को भी ये पेंडेंट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर विंसेंट उसे कह देता है, हनी मैं बताना चाहूँगा ये पेंडेंट्स ये इस पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही बने हैं। और तभी देखते हैं आर्थर अपनी बहन को उसकी बर्थडे गिफ्ट पहना देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गिडियन आर्थर को अपने सीक्रेट जगह यानी जहाँ पे उस शिप को बनाया जा रहा था वहाँ पे ले आया है। वो दोनों इसी शिप के बारे में बातें कर रहे थे। पर तभी गिडियन कहता है, लगता है कि तुम अपने दिमाग से बोर हो चुके हो। पर आर्थर सोचता है कि रात भर वो कभी भी जब चाहे तब उसे कॉल कर देता है। गिडियन कहता भी है, लगता है कि उन सारे नाइट कॉल्स वो भी हमें क्लोज नहीं लाया है। आर्थर कहता है, अपने एज के बंदे से दोस्ती करो। तभी गिडियन आर्थर के बर्थडे के बारे में पूछता है जो कि कुछ दिन पहले ही गया था, और उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में तभी देखते हैं वो एक चीज़ देता है जिसमें कि शायद कुछ ब्रेसलेट या फिर कुछ थे। आर्थर उसके लिए थैंक्स कहता है, पर वो कहता है, तुमने जो हमारी मदद की है स्टीम इंजन बनाने में उसके बदले तो ये कुछ नहीं। वैसे मैं क्यूरियस हूँ, तुम ये क्यों ले रहे हो? एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंटल एट्रीब्यूट को छुपाना। अब मुझे ये मत बताना कि तुम क्वाड्रा एलिमेंटल मेज हो। आर्थर कहता है, हाँ मैं क्वाड्रा एलिमेंटल मेज हूँ। ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाता है। वो कहता है, तुम सीरियसली? रुको, इसका मतलब कि तुम अपने 2 एट्रीब्यूट्स को छुपाना चाहते हो? मुझे बताओगे क्यों? पर आर्थर कहता है, क्योंकि तुम जितना जानोगे मैं कितना स्पेशल हूँ मुझे उतने ही गिफ्ट्स मिलेंगे। वो कहता है, तुम मुझे ये वर्ल्ड डिफाइंग न्यूज़ बता तो ऐसे रहे हो जैसे कि ये तुम्हारे लिए कैजुअल है, पर मुझे कुछ प्रूफ चाहिए होगा। आर्थर कहता है, हैप्पीली। पर तभी वो उस शिप को देखते हुए कहता है, ये शिप बहुत जल्दी बन रही है। वो हंसता है और कहता है, हाँ जब तक तुम्हारा स्कूल का पहला कुछ दिन होगा तब तक ये डिकाथियोस सेल करने लगेगा। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर शिप के बारे में और यही सब सोचते हुए जा रहा था, पर तभी उसका धक्का लगता है किसी बंदे से। वो उसे देखते ही कहता है, ए बच्चे तुम्हारी आंखें कहाँ है, दिखाई नहीं देता क्या? आर्थर सोचता है, अरे मेरी मुलाकात हमेशा ऐसे ही बंदों से क्यों होता है? और तभी वो बंदा उसके फैमिली के बारे में कहता है कि उन्होंने इसे कुछ सिखाया नहीं। रुको, एक प्रोफेसर होने के नाते इसे मैं ही सिखाता हूँ। और तभी वो आर्थर के बालों के बारे में कहता है और कहता है, लेसन 1 तुम्हारे बाल वो शॉर्ट होने चाहिए और मसल्स मेरे जैसे होने चाहिए। लेसन 2 तुम्हें अगर किसी मेरे जैसे बंदों को अपोलोजाइज करना ही है तो अपने नी पे करना सीखो। और तभी उसके सर में प्रेशर देके उसे डाउन करने की कोशिश करता, पर उसके प्रेशर से आर्थर हिलता भी नहीं। ये देख के वो चौंकता है। आर्थर कहता है, तुम जो कर रहे हो मैं उसे जाने दे सकता हूँ, पर मैं सजेस्ट करता हूँ तुम अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा लो। उसके गेज को देख के वो बंदा डर जाता है और तभी उन्हीं 2 लड़कियों को लेके वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अगर तुम जायरस एकेडमी में होते तो मैं तुम्हें सबक सिखाता। रुको,
तुम तो बही के स्टूडेंट लग रहे हो। ठीक है, अच्छा होगा जब तुम मुझे अपने सामने देखो तो छुप जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने डिसाइपल्स को मार सकता हूँ। पर तभी आर्थर कहता है बिल्कुल खुशी से, और तभी उनका पेंडेंट उन्हें वापस करता है। उन्हें समझ ही नहीं आया आर्थर ने कब ये पेंडेंट उनके हाथ से या फिर उनके पास से लिया, क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है, आर्थर अब घर वापस आ चुका था। उसे देखते ही एली और सिल्वी दोनों उसके ऊपर जंप करते हैं, पर आर्थर अपने विंड मैजिक से दोनों को ही दूर रखता है, जिससे वो दोनों ही खुश नहीं थे। आर्थर मॉम डैड के बारे में पूछता है। एली कहती है ओह वो लोग लिविंग रूम में हैं एल्जा के साथ। पता नहीं, तुम लोगों का पैकेज आया है जायरस एकेडमी से। कुछ ही देर बाद हम लिविंग रूम में सबको देखते हैं। एल्जा कहता है ए देखो तो हमारा यूनिफॉर्म आ चुका है। एलिस उसे उसका यूनिफॉर्म देती है। अब आर्थर नरेट करता है मैं एक ऑर्फन से एक किंग, और उससे एक बेबी, और फिर एक एडवेंचरर, और ये देख के लगता है फाइनली मैं एक स्टूडेंट बन चुका हूँ। और अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। लूकस, प्रिंसेस कैथलीन, प्रिंसेस टेसिया, और उसको यानी आर्थर को वो नरेट करता है। पता नहीं ये दुनिया मुझे और कितना कुछ सिखाएगी। सो फाइनली इसी के साथ सीज़न 3 ख़त्म होता है। आई होप कि अगला एपिसोड शाम 8 बजे से पहले मैं दे पाऊँगा। अगर नहीं आएगा तो कल शाम को आ जाएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।